आप देख रहे हैं BA न्यूज। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ में 3 दिन तक चला आम महोत्सव और अब हुआ उसका भव्य समापन। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने किया विजेताओं को सम्मानित। 46 वर्गों में 41 किसान विजेता बने। यूपी का आम अब सिर्फ देश ही नहीं, विदेशों में भी अपना स्वाद फैला रहा है। प्रदेश सरकार दे रही है 20 लाख रुपए तक अनुदान की सुविधा। आम उत्पादन, पैकेजिंग और एक्सपोर्ट में मिल रही नई उड़ान। ये सिर्फ आम का महोत्सव नहीं, ये मेहनतकश किसानों का सम्मान है। नहीं आ जाएगा हाँ। किसको मिला था? भाई को मिला। अच्छा जी। ये सामने देखिए, और थोड़ा प्राइस भी हाथ में ले लीजिए। दोनों लोग प्राइस। मैं प्रदीप दीक्षित हूँ। गौ आधारित प्राकृतिक खेती हमारा मुख्य व्यवसाय है और हमने अपने यहाँ गौ आधारित प्राकृतिक खेती बिना केमिकल की खेती से ज्वार, बाजरा और सारे मिलेट्स पैदा किए हैं, उगाए हैं बिना केमिकल। कोई भी खाद या DAP या किसी भी तरीके का पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड नहीं डाला गया। ये ज्वार है, ज्वार का पोहा तैयार किया हमने। ये कोदो है, कोदो मिलेट्स, इसका भी पोहा है। इसको सीधे दूध में डाल के खाया जा सकता है। और ये रागी है, रागी का भी पोहा के रूप में फ्लेक्स, रागी फ्लेक्स। जैसे इसको खाने से सामने वाले को क्या लाभ मिलता है? ये फाइबर होता है इसमें, और ये डायबिटीज़ वाले इसको जब खाते हैं तो डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम में इसको शामिल किया गया है। डायबिटीज रिवर्स करता है। और ज्वार भी है, ज्वार भी फाइबर होता है, शुगर नहीं होने देता। जिसको होता है उसको वापस करता है, कंट्रोल करता है। चिल दिए हैं, मोमेंटो दिए हैं और प्रमाण पत्र दिए हैं। आज कितने लोगों को सम्मानित किया गया? लगभग आज 74 लोगों को सम्मानित किया गया है। किन किन प्रदेशों से लोग उपस्थित हुए हैं? प्रदेश में आपका जो उत्तराखंड रहा, यहाँ पर मध्य प्रदेश रहा है और राजस्थान से भी। सर, प्रथम स्थान पर कौन सा प्रदेश गया है? जी, प्रथम स्थान पर कौन सा प्रदेश गया है? अपने प्रदेश है। अपना प्रदेश तो सबसे प्रथम स्थान पर रहा। 2-3 नंबर पर आप उत्तराखंड से रहे। विभाग की तरफ से भविष्य में और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किसानों के लिए क्या आगामी जो है आप लोगों ने प्लान किया है, थोड़ा सा बताएं। देखिए, हमारा जो प्लान है आम के क्षेत्र में मेन है निर्यात को बढ़ावा देना। इसके लिए सप्लाई बढ़ रही है। जौहर एयरपोर्ट पर हमारा नया जो है कार्गो खुल रहा है। अभी तक हम जिस हवाई जहाज से बाहर जाते थे, चाहे लंदन जाए, दुबई जाए, UAE जाए, तो जो सामान का होता छोटा सा, उसमें हमारा 10 टन, 2 टन, 4 टन ऐसे जाता है। जब हमारी कार्गो जाएगी उसमें अधिक से अधिक जो है आम हम जो है बाहर कर सकेंगे। सर, कोई पूछने वाला तो एकदम बताएं। हटो, हम पूछ रहे हैं। जलीरा नहीं है, आम पना भाई। ये भी जो पेट खराब होने पीते। किसने कह दिया? किसने कहा? सर, मैं प्रेमचंद्र लोधी, आम उत्पादक रिजर्व कंपनी लिमिटेड का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ। मेरा 2 साल का FPO है। उस FPO के तहत मैं ये कार्य कर रहा हूँ। ये बताइए, जो आम आपने हाथ में लिया हुआ है, इस आम का नाम क्या है? इस आम की वैरायटी और इसका पैदावार कैसे होता है, और आपने इसको अलग तरह से पैदा करके किए हैं क्या? ये इसका नाम टॉमी एक्टिंस है और ये बैगिंग किया जाता है बचपन से ही। जब ये आंवले के साइज के बराबर होता है तो इसमें बैगिंग करते हैं। आजकल जो नई टेक्निक आई है उसके तहत बैगिंग करके इसमें नो पेस्टिसाइड और इसके जो कीड़े मकोड़े हैं या जो और तरीके से बीमारियां इसको क्षतिग्रस्त करती हैं, वो फिर इसको नहीं करता। अच्छा, ये बताइए, जो आम की वैरायटी है आपकी, जो आम पैदा करते हैं, इसमें किस तरह की व्यवस्था करते हैं कि जैसे कि आम की पैदावार बढ़ जाए? पैदावार बढ़ाने के लिए सबसे अहम चीज़ है कि हमें पौधों को जो एनर्जी मिलती है, आजकल जो छीड़ हो रही है उसको पहले से ही एनर्जी देने का काम कर लेते हैं। जैसे फसल खत्म होती है फिर उसमें जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, खाद है, फर्टिलाइजर है, वो देना शुरू कर देते हैं, तब पौधे अच्छी फसल देते हैं। जैसे मान लीजिए नई वैरायटी का जो आप इस समय लाए, कौन सा आम जो नई वैरायटी का इस समय आपने लाया मार्केट? नई वैरायटी में इस समय यही टॉमी एक्टिंस है
मेरे पास चौसा है बैगिंग का, जिसका आप कलर देख सकते हैं। दूसरा है मेरे पास आप पापा को दो, पक्का वाला कलरफुल और नो करेक्ट साइज है। ये हमारे पास आम नेपाली है। ये आप देखिए, मेरे पास कोई भी ऐसा रुको जी। हाँ, और वैरायटी मेरे पास कल हुस्नियारा आया था, वो सब निकल गया तुरंत, वो सब लोगों ने ले लिया। थैंक यू भैया। और कई वैरायटी थी। सबसे अच्छा आम के बारे में रेट 200 रुपया, हर प्रजात का अलग अलग रेट है। जैसे आंवला का हुआ, आम का हर प्रजात का अलग अलग रेट है। जैसे लंगड़ा आम का हुआ, वो कितने का पड़ता वो है? हमारा 80 से 100 रुपया, 150 फाइट के हिसाब से चलता है। अच्छा, 1 साल, 2 साल, 3 साल पौधे के हिसाब से। ठीक है। के फलों के बारे में जानकारी दी। इसके बाद मेरा आम का बीज पौधे की नर्सरी का शिव नर्सरी एंड मैंगो गार्डन मलिहाबाद लखनऊ के नाम से है हमारी संस्था। और जहाँ विभिन्न प्रकार की प्रजाति के अच्छी नस्ल के और अच्छे मात्र वृक्षों से तैयार किए जाते हैं कलमी पौधे। उसमें लंगड़ा, चौसा, दशहरी, अम्रपाली, मल्लिका, हुस्नहारा और विभिन्न प्रकार की रंगीन प्रजातियाँ, आंवला, नींबू, करौंदा, कटहल, जामुन और सभी प्रकार के पौधे उच्च क्वालिटी के जो तैयार किए जाते हैं। प्रदेश में अच्छे किसान, अच्छी नस्ल के पौधे किसानों को उपलब्ध करा के और उनको बागवानी तैयार करने का मार्गदर्शन भी हम देते हैं, जिससे वो अपने खेतों में अपने बाग तैयार करें और अपनी उपज का उचित मुनाफा लें, जिससे किसानों को। अच्छा, ये जो आपका आम का पौधा है वो एरिया करीब जाफरान, जिसके ऊपर आज ही हमें प्रथम अवार्ड पुरस्कार मिला है, ठीक है। और हमें बड़ी खुशी है कि सरकार और बहुत खुशी की बात है कि आपको अवार्ड मिला है। इसके बारे में सर अपना नाम के साथ में बोलिए। बिल्कुल। मैं मुस्तफिज खान, नफीस नर्सरी, गढ़ मेरठ रोड, शाहजहाँपुर। जो ये आज मुझे अवार्ड मिला है, ये मेरे वालिद की देन है। वालिद साहब हयात हैं, जिनका नाम हाफिज नफीस खान है। हम ज़िला मेरठ के शाहजहाँपुर से हैं, ठीक है। उन्होंने किसानों की उन्नति के लिए बहुत सहयोग कर रही है सरकार हमारे लिए, और हम उस सरकार का धन्यवाद करेंगे। योगी जी का, दिनेश प्रताप सिंह जी का धन्यवाद करेंगे। और ऐसे ही हम आगे बढ़ता रहे, देश का किसान आगे बढ़े और देश में उन्नति और तरक्की होती रहे। हाल में जिसमें हमारा 22 इनाम आया हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसमें हमारे फर्स्ट ज़्यादा हैं, सेकंड है, कुछ थर्ड भी हैं। जैसे वैरायटी हम यहाँ लेके आए थे, जो रंगीन वैरायटी है, जैसे अरोनिका, अंबिका, सेंसेशन, टामेट किंग्स, ये कलरफुल वैरायटी है। कुछ तो हमारी मलिहाबाद की, कुछ विदेशी नस्लों है। और एक आम जो सबसे ज़्यादा लोगों में आकर्षण का केंद्र बना, वो हम एक आम लेके आए थे 2.5 किलो का। यहाँ योगी जी ने इसके साथ में फ़ोटो खिंचाया और इस पर हम लोग को इनाम भी मिला। हमारे अब्बा जी को इनाम भी मिला है। मेरा फल का दिखाइए, ये पत्र मिला हुआ है, ये मिला हुआ है। और ये देखिए पीछे इसका कैटलॉग लगा हुआ है, वो हमारे फादर जी हैं। काफ़ी वैरायटी लेके आए थे। इस वजह से भी मोहन भोग है, अभी मेरे पास स्टॉल पे सेंसेशन है, अरोनिका है, अंबिका है, और लखनऊ सफ़ेदा है, खासा इब्राहिमपुर है, अमरपाली है, बंगलोरा है। ये आम जो है, क्योंकि अपने इसको विदेश की नस्ल है, अपना नाम देंगे इसको आगे चल के। इसका नाम रहेगा अवध किंग। अवध किंग नाम है लखनऊ शहर के नाम के। और इसके बाद कौन कौन सी वैरायटी आपने तैयार किया है नए तरह का? नए तरह का हमने एक आम तैयार किया, सूखा अवध। उसकी खासियत ये है कि उसका पक्का फल जब डाल देता है तो फूलता नहीं। आपके फादर जो हैं, जो पिताजी हैं, इनको नवाजा गया था फर्स्ट प्राइज पे, क्योंकि मैंने देखा था। हाँ, नंबर 1 बागवानी में उनको नवाजा गया। इसके लिए क्या कहना चाहिए? ये आम सभी लोग देख रहे हैं कि इनाम अभी मिला है। इसकी मेहनत हम लोग सालों करते हैं, तब जाके इस मुकाम पर हम आज पहुँचे हैं। सालों मेहनत करते हैं, ये नहीं कि हमने बाग गए लौट आए, आम नहीं है। कोई करीब 500 किसान हमारे पास खुद ही रजिस्टर हैं। तो उनमें से जो भी किसान हमको सामान देते हैं, लगभग 100 से ज़्यादा लोगों से हम लोग उनका जो है प्रोडक्ट खरीद चुके हैं और यहाँ बाज़ार में ला चुके हैं।
और बाकी भी और उनके प्रोड्यूस होते हैं उनको भी हम लोग प्रमोट करते हैं। ये तो प्लान का विषय है। थैंक यू। करके सरकार की मार्गदर्शन में, उद्यान विभाग के मार्गदर्शन में समय समय पर अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करके आम का उत्पादन करते हैं। जो समय समय पर हमें कीटनाशक या अन्य प्रकार की जो जानकारी देते हैं, उसी के आधार पर निर्यात योग्य आम का उत्पादन करते हैं। पंडित जी ये बताइए, जो नया तरह का वेराइटी आपने मोदी आम का जो नया वेराइटी निकला है उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। हाँ, हमारे मित्र हैं एक मित्र साहब हमारे हैं नवीपना के, उपेंद्र जी, उन्होंने एक नई वैरायटी तैयार की है मोदी जी के नाम से। प्रधानमंत्री मोदी जी जो है उन्हीं का प्रचार, उन्हीं के मतलब जो नाम से उन्होंने विकसित की है, जो अभी शुरू में स्टार्ट हुई है। कल उसका मुख्यमंत्री जी ने देखा भी है और उस पर प्रशंसा भी की है, जो एक आम दिनों में अभी तो नहीं, आने वाले समय में मार्केट में आ जाए। और इससे पहले भी आपको मिल चुका? जी पिछली बार नहीं था उनका भी, अगली बार सॉफ्टवेयर पुरस्कार भी अंबिका को मिला। ये संसेशन अंबिका, बनाना, टॉमी अटके जैसे ये सबका अलग अलग टेस्ट है, अलग जायका है। ये बनाना मैंगो है, ये छोटे पत्ते ही फल जाता है, ये गमले में लग जाता है, मीठा होता है ये वाला। बाकी ये टॉमी अटके में अंबिका है, संसेशन सब अलग अलग छोटी वैरायटी है। मेरा नाम कुसुम शुक्ली है, मैं 85 से काम कर रही हूँ। मैं लूडा में CRP हूँ और मैं ज़्यादातर ये महिलाएं जितना मेरे ग्रुप की बनी है, समूह बनाते हैं, उनको ये ट्रेनिंग देके, अचार है, मशरूम है, इन सब की ट्रेनिंग देके उनकी आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अपना मोबाइल नंबर बोल दीजिए और पता। 9451 061 630 और पता केशव नगर फजिल्लागंज। सबसे अच्छा तो दशहरी हो रहा है और चौसा हो रहा है और ये सफ़ेदा हमारा लखनऊ में हो रहा है। ठीक है, थैंक यू। लेकिन दशहरी में हमें एक्सपोर्ट, जो बाहर का एक्सपोर्ट हो रहा वो हमें नहीं मिल पा रहा है सही ढंग से, इसलिए उसकी मार्केट बहुत अच्छी नहीं है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसकी एक्सपोर्ट अधिक से अधिक हो, तो हमारे जो किसानों का नुकसान हो रहा है, हर बाग में जो आम जो है ख़राब हो रहा है, सड़ रहा है, उससे बचा जा सके और किसानों की आय को बढ़ाया जा सके। हम इस पे काम कर रहे हैं। सबसे जो माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि किसानों की जो लघु कृषक हैं उनकी आय को दोगुना किया जाए, बढ़ाया जाए, हम इस मतलब उस मंशा को लेकर के काम कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं अमराई गाँव इंदिरा नगर से हूँ और मेरे पास सभी प्रकार के अचार बनाए जाते हैं। मैम ये अचार का काम आप कब से कर रही हैं? मैं 2021 से कर रही हूँ। तो मैम ये जो अचार आपने यहाँ पे स्टॉल लगाया हुआ है, इसके अलावा बाहर भी आप सेल करते हो? बाहर नहीं करते, अभी तो लखनऊ में ही कर रहे हैं। नहीं, जैसे आप जैसे स्टॉल जैसे दुकान लगा के करते हैं या ऑनलाइन करते हैं, क्या क्या सेवाएं? अभी ऑनलाइन नहीं है मैम, ऑफलाइन ही है। मतलब जो कोई ऑर्डर जैसे आता है ऑर्डर बेसिस पे करते हैं। आपका किस एड्रेस पर आपको ऑर्डर देना पड़ेगा वो आप चैनल को बता दीजिए। ये रागी है, ये 1 किलो 200 रुपये का है, रागी आधा किलो 120 का है। ये कोदो है, आटा नहीं ज़्यादा ठीक, इसका देखिए आटा रोटी टूटी है, इसको आप अलग तरीके से उसमें डाल के कॉम्प्लेक्स कितने खाएंगे? 100 ग्राम 60 रुपये। चिया सीड भी है, चिया सीड है 60 ग्राम, 60 रुपये 100 ग्राम। ये सर मैं आरोग्यम एक्सप्रेस नामक रिसर्च कंपनी जो सरोजिनी नगर ब्लॉक का है, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट का, उस एपीओ का मैं CEO हूँ, संतोष कुमार। आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हरबंश जी। और ये अभी पिछले 1 वर्ष से हमारा एपीओ चल रहा है। अभी तक हमने अपने एपीओ में लगभग 150 के समथिंग प्रोडक्ट बना लिए हैं और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो प्रोडक्ट है आपका वो ये है मैंगो पल्प। ये मैंगो पल्प लखनऊ में पहली बार तैयार हुआ है। ये विदाउट प्रिजर्वेटिव, बिना कुछ मिलावट के 9 मंथ इसका सेल्फ लाइफ है। बिना मिलावट के इसका सेल्फ लाइफ जो है वो 9 मंथ है, क्योंकि ये एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है। मोस्टली जब हम भारत से बाहर जाते हैं, कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि इतना मिलावट यहाँ पर होता है कि कोई भी कंट्री वाला उसे लेता ही नहीं है। तो इसलिए हमारे पास जो एक्सपोर्ट की पल्प की जो डिमांड आ रही है, उससे हम 2 फ़ायदे कर रहे हैं। एक तो अपने किसानों को बचा रहे हैं
जो 5 और 10 रुपये में आम फेंकता है, उनका आम सस्ते मतलब 2 रुपये 10 रुपये 5 रुपये महंगा लेकर के उनका पल्प निकाल लेते हैं और पल्प निकाल करके ये बाहर एक्सपोर्ट हो जाता है। अच्छा ये बताइए कि इसके बाद इसमें कौन कौन सी वेराइटी, आम के बाद भी कुछ इसमें कर रहे हैं कि और कुछ है? आम के साथ साथ हमारे पास देखिए ये अचार है, ये मिक्स वेज पिकल है, ये 0 ऑयल का है। इसमें कोई भी बिल्कुल ऑयल नहीं मिला है और प्रिजर्वेटिव भी नहीं मिला है, क्योंकि प्रिजर्वेटिव मिलाने से क्या होता है, एक एक बूंद हमारी ज़िंदगी में 40 साल तक जब प्रिजर्वेटिव खाते रहते हैं तो फिर उसके बाद 40 साल के बाद हमारी लाइफ चलने लायक नहीं रहती है। तो सबसे पहले हमें बचना पड़ेगा प्रिजर्वेटिव से। लोग कहते हैं बूंद से क्या होगा। ठीक है भैया, आपने बारे में बताइए, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। ये आरोग्यम वेस्ट फ्रेश फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो हम लोग किसानों के हित के लिए यहाँ पे चला रहे हैं, उससे मैं हरबंस सिंह, मैं डायरेक्टर हूँ इसका, मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ आरोग्यम वेस्ट फ्रेश फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का। और यहाँ पे हम लोगों ने जो किसानों को मार्केटिंग दिलाने के लिए जो आम से उत्पादित जो सामान है, क्योंकि तमाम आम जो है लास्ट मोमेंट पे जा करके ऐसी स्थिति में होता है कि किसान बेचता है, तो उसको हम लोग मैनेज करने का, वैल्यू एडिशन करने का प्रोग्राम हम लोगों का प्रोग्राम चल रहा है, किसानों को लाभ देना। खाते रहिए, आप खाते रहिए। कैसे स्वाद कैसे बताएंगे, आप ही बताएंगे। देखिए इनका साथ में डालिए, मैम आप ये जो गोलगप्पे खा रही है, इसका स्वाद कैसा है? बहुत बढ़िया। फिर दोबारा अगले साल आइएगा तो इसी काउंटर पे बोलेगा। तो और लोगों को भी बताएंगी आप यहाँ के स्वाद के बारे में? बहुत बढ़िया स्वाद है, अच्छा लगा। मैम आप कहाँ से आई हैं? हम लखनऊ। नहीं, लखनऊ कहाँ से? कहाँ पे? पलाचियों के पास से। अच्छा, मतलब आसी बात से है। बहुत बहुत सुना तो आए थे देखने के लिए, लेकिन ये आपको ये मेला देखने में कैसा लग रहा है? आम का मेला देख ही नहीं पाए, खाली अभी बाहर अच्छा लग रहा है। मैम आप अपना थोड़ा बताइए, अपने बता सकते, अपना परिचय दीजिए। मैम ये पहली बार आपने स्टॉल लगाया यहाँ पे? हमेशा लगाते हैं आप? तो कैसा रहा आज का आपके बार का मेला? सब इंट्रोडक्शन देते हुए आज आपको अवार्ड मिला, इसके बारे में बताते हैं। मैंने 5 प्रोडक्ट रखे थे, 5 में इनाम मिला है। कौन कौन से प्रोडक्ट हैं आपके? आम का बना है, उसमें प्रथम पुरस्कार मिला है। आम का स्क्वैश है, उसमें प्रथम पुरस्कार मिला है। एक में द्वितीय पुरस्कार मिला है। आम की चटनी में मिला है, द्वितीय पुरस्कार मिला है। आम के अचार में द्वितीय पुरस्कार मिला है। ये आम का अचार का कब से कर रहे हैं व्यापार? हो गया 10-15 साल हो गए। ये आपको पहली बार अवार्ड मिला है? और कई बार पुरस्कार मिल चुके हैं, पिछले साल भी मिला था, गवर्नर हाउस में भी 2-3 बार मिल चुका है, कई बार पुरस्कार। आप लखनऊ से या कहीं बाहर से? मैं लखनऊ से, बक्सी तालाब में हमारी फर्म है, सपना ग्राम उद्योग सेवा संघ। यही अचार, मुरब्बा, ऑमलेट, लेटू, यही सब। जैसे कि ये आपके जो प्रोडक्ट है, ये क्या ऑनलाइन भी और लोगों को उपलब्ध होते हैं क्या? नहीं, अभी ऑनलाइन तो नहीं किया। तो आपका जहाँ पे हो वहाँ का प्रतिष्ठान, जैसे दर्शक आपसे जुड़ सके, डायरेक्टली जुड़ सके, तो वहाँ का प्रस्थान का एड्रेस का बता दीजिए। रामनारायण सिंह नाम है, भीखापुरवा, अस्थि रोड, बक्सी का तालाब, लखनऊ। 94 155 600 36।